choice. क्योंकि सो ही नहीं Go down, पाओगे ना। yeah, you got no choice. करना ही पड़ेगा अभी तो, हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे. इससे मेरा एक क्वेश्चन आ रहा था अबाउट यू लूजिंग योर फादर एट वेरी अर्ली एज. I never saw him, no early age. मेरे जन्म के पहले ही उनकी जन्म से कर दिया. पहले की? जन्म से पहले. डिड यू फील No, how can I feel? मिसिंग नहीं लगा? मुझे मालूम ही नहीं, तो जो मैंने आज तक महसूस ही नहीं किया, तो उसका लॉस कैसे महसूस करेंगे? मुझे पता ही नहीं कि फादर क्या होता है. पर ऐसे दूसरे बच्चे या दूसरे लोग सोसाइटी में पीपल नॉट मेकिंग फन या चिढ़ाते नहीं होंगे या कभी तो Children can be cruel, by the way. They can. But I don't know. I had other complications. और अगर complications? So I was a nervous child. डरा हुआ रहता था हमेशा. प्रोटेक्टेड था ना घर पे. फादर नहीं होने पे ज़्यादा लोग घर पे ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते थे. वो भी वही कंफर्ट जोन है. टफनेस नहीं थी मेरे में. टफ तो बाद में बन गया, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ रहता था और बात ढंग से नहीं कर पाता था. स्टैमर करता था, डरता था, इधर कोई आया बोला. एंड इफ आई सॉ, मतलब मैं जब छोटा था तो ज़्यादा मैंने मर्द क्या चीज़ है, मैं जब छोटा था बहुत देखा ही नहीं था मर्द. घर में तो था ही नहीं मर्द. माँ थी, बहनें थी, उनकी सहेलियाँ थी, मेरे चाची मासी जो भी थे 85 मेरे इर्द गिर्द. और मैं जब स्कूल में जाता था तो ऐसे मेरी जो कंफर्ट, मतलब प्रोटेक्शन का शेल जो था मेरी, जो मुझे सिसिलिया करके जो मुझे संभालती थी, मुझे स्कूल लेके जाती थी, वो भी एक माँ जैसी थी. तो मैं टफ नहीं था. सो आई वॉज ऑलवेज वेरी नर्वस. सो आई हैड लॉट ऑफ माई स्कूल वाज ग्रेट स्कूल, सेंट मेरी स्कूल. हाँ, बट आई वॉज ऑलवेज स्कैर्ड. फिर मैं 5th स्टैंडर्ड के बाद आई बिकेम अ नॉटी बॉय टू कवर अप फॉर दोज लॉस्ट ईयर्स. एंड देन उसको कॉम्पनसेट करने के लिए नॉटी बॉय मतलब आई डिडंट गेट इट. मतलब मैं फिर शरारती करने लगा, गेटिंग इनटू ट्रबल, आई एंजॉय गेटिंग इनटू ट्रबल. मैं लेकिन फिर भी मैं टीचर्स पैट रहता था हमेशा. जितनी भी मस्ती करूँ ना, टीचर्स यूज्ड टू लाइक मी अ लॉट फॉर सम रीजन. Especially the female teachers, they used to really, they were like a mothering. So you were a mama's boy, na? Yeah, true. And you, अभी जो आपकी नई मूवी आ रही है उसमें भी you've played a father, Right. and there's a son. And so do you think it was difficult for you to play that role? Maybe some parts of you reminded you of your dad, and then I'm saying it again. I had I don't have memory of it because it never happened. So I'm not reminded of anything in that aspect. Zero. I'm saying it again. Nothing about my father's existence can be of any presence because there was no presence. So what am I missing? I have no idea. true. I just feel there is a void. I don't know if it really means anything. I'm not trying to fill it. I'm not. And if I am not aware of it. Yeah, fair. But then that also means that your mom must have played like a really, really strong, important role in your life. Sure. Because if even today, like after so many years, living so many things and going through so many experiences, you've never felt a void which you're not aware of. So it's such an amazing thing. So tell me something about your mother. Like what did she do? Like what's the best thing about her? So I can give you a little history of my mother. She was widowed when she was very young, right? Must have been 30, 29, 30. She had 3 girls before me. Ting, ting, ting. And then मैं तो आया ही नहीं था. फिर उसके बाद मेरे पिताजी जब गुजर गए तब लंबी हॉस्पिटलाइजेशन थी, हॉस्पिटल के बिल्स, और हमारी जो दुकान थी वो इट सफर्ड अ लॉट क्योंकि उनका प्रेजेंस नहीं था. तो वहाँ पे क्या हो रहा था उस वक्त, उनकी बीमारी के दौरान हमें मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा था दुकान में. दुकान थी, हम लोग वेफर बनाते थे. बेकरी नहीं है वो, मतलब बेकरीज अवन, ये तो तलते थे हम. Okay. तो जब उनका देहांत हो गया उसके बाद दुकान में तो कर्जा था बहुत सारा. तो मेरी माँ क्या सोची होगी कि मैं कैसे करूँगी ये. तो बोला चलो ठीक है, पहले हम कर्जे का मतलब सेटल कर लेते. उसके बाद आई वॉन्ट टू प्रॉस्पर, आई वॉन्ट टू गिव माई चिल्ड्रन एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करूँगी. घूमेंगे, गाड़ी में जाएंगे, पिक्चर देखने जाएंगे. और जब हम लोग गाड़ी में पिक्चर देखने जाएंगे तो कोई उंगली उठा के नहीं बोल सकते कि ये लोग देखो एंजॉय कर रहे हमारे पैसों पे. She was very clear about that. That thought must have given her a lot of strength. So she became a strong lady. She was not a strong lady. She became a strong lady because of comfort zone नहीं था, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था आपसे. So that was my mother. That explains who she was. दूसरी बात, मेरी माँ हमेशा वो समझ गई थी कि मैं ऐसे सब्जेक्ट्स, साइंस हो या मैथ्स हो या ऐसे सब्जेक्ट्स में मुझे कोई समझ ही नहीं आ रहा है. उसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है उस सब्जेक्ट्स में. तो ज़्यादा कोशिश नहीं की नहीं, क्यों नहीं तुम्हारा मैथ्स क्यों नहीं, व्हाई इज अ मैथ्स बैड, डजंट मैटर. तो मुझे फिल्म देखने के लिए बहुत इनकरेज करती थी और बहुत फिल्म्स डिस्कस करती थी. Who taught her how to like films was my father. So I got to know, if at all, I got to know my father through his film Taste. Film list.
यू नो ये हम लोग पहले बाहर गए थे, फर्स्ट टाइम मिले थे, तो ये पिक्चर देखा, फिर ये पिक्चर देखा, फिर ये पिक्चर उनकी आखिरी फिल्म थी गुजरने से पहले, बीमार होने से पहले। तो मैं सब वो पिक्चरें जो 40s और 50s में देख चुके थे ये लोग, मम्मी डैडी, मैं जाके जब रीरन आते थे मैं जाके देखता था। एंड शी इनकरेज मी, देखो इसमें ये सीन ऐसे होता है, ये सीन हो सकता है। माई फादर वॉज द एक्चुअल सिनेफाइल। और ये सब मुझे आज महसूस हो रहा है इंटरव्यूज देते वक्त। But it's beautiful. I became so interested in cinema through my mother, who was interested in cinema through my father. So indirectly through. Did you learn anything early? In what way? In life, anything do you feel? क्योंकि ना कुछ बच्चे afford कर सकते हैं to learn about life and skills later. I'll give you a very simple example. Yeah, I was hearing one interview of Shah Rukh Khan, and he said कि 15 साल की उम्र में उनको ड्राइविंग आ गई थी। उनको नहीं पता था कि ड्राइविंग आ गई because he was driving his father to the hospital. Right? So it was just a skill which he didn't even know कि उनको सीखनी पड़ गई, यहाँ आ गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है that you learn very early on in life. Maybe because the protecting figure was missing, you became the protecting figure very early on in life. But I can relate to that. My mother used to have a lot of anxiety attacks. उनको ऐसा लगता था कि I'm dying, रात को I'm dying. सुबह 4 बजे उठ के she would be having anxiety attack. maybe दुकान के problems ये वो म्यूनसिपैलिटी ये। तो मैं even as a small boy 11 साल की उम्र में भी मैं चल के मतलब 2-2.5-3 किलोमीटर अकेले चल के जाके, हमारे पास फ़ोन नहीं था उस ज़माने में, डॉक्टर जहांगीर को लेके आता था as a small kid, and nobody saying cross the road carefully, you have to get the doctor, I need to know, my blood pressure is very high, कौन जाएगा, मैं ही जाता था। और I relate to that very much. So what are we learning? We're just being a little tougher about certain things. मैं कभी सोचता था नहीं कि रोड क्रॉस करने को मतलब we don't allow our children to cross the road on their own now. We don't. Yeah. You know, you can दुकान पे बैठता था, छोटा था तब से मैं दुकान पे बैठता था। कौन सी एज से? अपनी को मतलब 11 years old I may be sitting, हाँ, गले बैठता था, पैकेट सील करता था, वजन करके छोटे छोटे पैकेट जो सिनेमा हॉल में जाते थे, वेफर भर के, भूखा मत बनाओ, मतलब ऐसे वेफर डालेंगे तो भूखा बनता है, मतलब पाउडर वेफर, या बहुत क्रिस्प होता ना, तो एक तकनीक होता है ऐसे उठाने में, ऐसे वो करके पैकेट बनाता था, वजन करता था, गले पे कभी बैठता था। I think it's good. All of that actually prepares helps, you for that. yeah. And then जब आप घर में थे, गले पे बैठते थे, तो फिर एक्टिंग कैसे हो गई? Very different world you came from. But I had a different talent. Just because you come from a different world does not mean that only that talent will come to you. So I was very good at imitations when I was young. Okay. लोग कैसे चलते थे, लोग कैसे बात करते थे, उनकी आवाज़ की टेक्सचर निकलता था, तो and it was quite fascinating. It used to be pretty accurate. ये कैसे चल के दिखाओ. Not just movie stars, but even people from real life has to do imitations very well. I also like going on stage. I like बचपन से? हाँ. क्या होता है स्टेज पे, once you overcome the fear of stage, which I actually don't remember having. मतलब स्टेज पे जाने के लिए कभी fear ही नहीं? I don't know. Okay. मतलब मुझे याद नहीं है, बट स्टेज पे जब मैं अपना शुरू हो जाता तो मैं टाइगर रहता था। मैं रियल लाइफ में टाइगर नहीं था, स्टेज पे टाइगर था। तो मुझे कैसे भी करके स्टेज पे जाना बहुत अच्छा लगता था। एंड it was an escape, beautiful escape. और वहाँ पे you were getting appreciation also. मैथ्स और साइंस में appreciation नहीं मिलता था, स्टेज पे appreciation मिलता था। तो मैं कैसे भी करके, मैं छोटा था तब से प्ले लिखता था। So you were just lured towards that. Yeah. कि appreciation भी मिल रहा है। तो ऐसे नहीं कि मेरे घर में कोई एक्टर नहीं है तो मैं एक्टिंग कैसे सीखूं। It's a God given gift. किसी की नकल मतलब इमिटेशन करना मतलब it's a gift. You don't have to go to acting school for that. Yeah. You don't have to be trained for that. But I was very very और दूसरी बात, मैं सिनेमा में रोज जाता था, हर रोज थिएटर में जाता था, घर के सामने थिएटर था, तो मतलब वही मेरा होमवर्क था। डेली मूवी देखते थे? डेली। बेस्ट उस टाइम मूवी कौन सी लगती थी? मैं सब देखता था, लेकिन मैं बहुत रोता था उस पिक्चर में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लगती थी। इट वाज डिप्रेसिंग फॉर मी, आई यूज्ड टू क्राई एज अ लिटिल चाइल्ड, यू नो। कौन सी? मदर इंडिया जब भी रिलीज होती जाके देखता, प्यासा जाके देखता था मैं। प्यासा, मेरी माँ बहुत बेचती थी प्यासा देखने। साहिब बेबी और गुलाम, तो सेम मूवी बार बार देखता था। और क्या करेंगे, सब देख लिया, फिर क्या करेंगे, रिपीट करना। फिर 2 आंखें 12 हाथ, टीवी तो बहुत बाद में आया ना। 2 आंखें 12 हाथ,